सर आपने कहा कि कोई कंसीव कर रहा है तब ये चीज़ें काम करती हैं। अगर इनफर्टिलिटी का इशू है, कहीं पर आईवीएफ हो रहा है, क्या उन जगहों पर भी ये गर्भ संस्कार की चीज़ें, जैसे आपने कहा कि इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं, फीलिंग जो होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक काम करता है इसके अंदर, क्या ये इनफर्टिलिटी पे भी कहीं ना कहीं काम कर सकता है? डेफिनेटली। पॉसिबिलिटी है? मतलब अगर अगर किसी भी कारण से अगर आईवीएफ के थ्रू भी अगर कंसीव किया है किसी ने, कंसीव तो कर ही लिया ना। और अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो नहीं उस नहीं कर सिचुएशन पा में? रहा है तो उसके पीछे कोई और कारण देखने पड़ेंगे, प्रॉब्लम है कहाँ पर। नहीं पा रहा के पीछे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्मिक कारण देखे हैं। जी। राइट, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ समझाने के लिए। बिल्कुल। एक क्लाइंट ने एक बार कहा कि मेरे मतलब बेबी कंसीव नहीं हो रहा, जी। क्या प्रॉब्लम क्या है। और एक बार बल्कि कंसीव हुआ भी सही तो वो मतलब मिसकैरेज हो अबॉर्ट गया। हो गया, जी। मिसकैरेज हो गया, सॉरी जी। नॉट अबॉर्ट। हाँ, तो उसमें हमने पाया कि लास्ट बर्थ में ये जो लेडी थी, इसने कोई ब्लैक मैजिक इत्यादि करके ना किसी दूसरे के बच्चे मरवाए थे। अच्छा। मतलब किसी दूसरे के बच्चे मरवाए थे। ओके। क्योंकि पहले बड़ा तंत्र, अभी भी बहुत चलता है कई जगहों पर, लेकिन बिल्कुल। पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था कि भाई इसको इसके कुछ कुछ कर दो, मेरे बच्चे नहीं हैं गांव इसके गांव हैं। हुआ करता था ये गाँव गाँव सब। में बहुत हुआ करता था, अभी भी हम बहुत सी बातें ऐसे सुनते हैं। इसीलिए भी वो डर भी कैरी फॉरवर्ड है कि लोग जो है ना एकदम बताते नहीं हैं, क्योंकि नज़र लग जाती है या नजर लग ऐसा गई करके ऐसा, वो बहुत हाँ। अपना बेबी बम्प जो है छुपा रही होती हैं। हाँ, दो अच्छी तीन खासी महीने तक तो मतलब कोई बताना सेलिब्रिटीज़ ही। नहीं बताना हाँ। चाहते हैं ना, तो उसके पीछे भी एक कारण ये वाला भी है कि जी। बता देते हो तो, क्योंकि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उस समय में, जी। और आसपास की एनर्जी भी थोड़ा परेशान करती है, ये भी सही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने आप को ऑरा को लॉक रखना, कोई ना कोई पावरफुल मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ या हनुमान चालीसा का जाप जरूर करते रहना चाहिए। तो आप मानते हैं कि अपने आप छिपाना चाहिए कि नहीं छिपाना नहीं, चाहिए? छिपाना तो चाहिए, मतलब अच्छा। बाहरी दुनिया में। कब तक, कितने महीने तक? मतलब देखो माँ की ना मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आप ठीक ठीक बाकी चीज़ों का प्रोटेक्शन ले रहे हो जी। और एनर्जी को अपनी पॉजिटिव बना के रखा हुआ है, तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर 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 मतलब माँ ने सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं तो। पर माँ खुद एक सेंसिटिव हो, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जी। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से खुद बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी उसका खुद भी कंट्रोल नहीं रहता इन चीज़ों के ऊपर, तो वो जी। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आप खुद फियरफुल हो तो जाहिर सी बात है वैसे ही फियर आप बेबी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इसीलिए कभी कभी मतलब लोग बात बताना भी नहीं चाहते, यही मेजर कारण है कि तो आप ये मानते भी हैं कि बताने से बचना भी चाहिए, क्योंकि नज़र से लेके बहुत ये सारी है, ये चीज़ें हैं जो चीज़ें भी हैं, इम्पैक्ट कर कर सकती हैं। सकती हैं। और आज के दौर में बहुत सारे फीमेल्स ऐसी जो महिलाएं हैं जो माँ बनने वाली होंगी, बहुत सारी हो सकता है, मैं सुन भी रही हूँ, तो उन्हें इसलिए भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस हद तक अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। राइट। प्रोटेक्शन के लिए सर क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक सबसे पहले यही होता है कि हो सके तो सबसे पहले घर कोई ना कोई एक पावरफुल मंत्र जरूर जाप करें। ओके। क्योंकि कोई भी हो सकता कोई है। भी मंत्र हो सकता है। महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र या आपके गुरु का दिया हुआ कोई विशेष मंत्र है तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और मुझे लगता है कोई अगर पहले से आप जाप कर रहे हैं उसी को वो आप कैरी फॉरवर्ड करें। डेफिनेटली डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है, जिस जी। पर आपकी पहले से श्रद्धा है। मैं आपको ज़बरदस्ती कोई मंत्र अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, कहने को बहुत सारे मंत्र हैं प्रोटेक्शन के लिए। जी। एक गर्भ रक्षा स्तोत्र होता है, अच्छा। मतलब स्पेसिफिकली एक गर्भ, नेट पे ढूंढेंगे तो पूरा विस्तार से मिलता है। उसमें क्या होता है कि सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि आप ओके। आओ और मेरे इस गर्भ को की रक्षित रक्षा करो, करें। है ना। तो उसके लिए विशेष रूप से हनुमान जी को, माँ दुर्गा को पॉजिटिव उस में बुलाया जाता जी। है। तो वो भी होता है, आप नेट पे देख सकते हैं। एक गर्भ गीता करके भी है, जी। मतलब नेट पे सब दिया हुआ है, बहुत सारी जी। बातें आपको मिल जाएंगी ऐसे करके। फिर ऑब्वियसली पॉजिटिव अफर्मेशंस भी हैं कि मैं और मेरा बेबी बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, जैसे कोई भी मंत्र आपने किया, कम से कम आप 10 से 15 मिनट आप डेली वो मंत्र कर रहे हैं, कोई ना कोई पावरफुल माला इत्यादि से भी आप मतलब प्रोटेक्शन जी। जैसे है ना आप ले सकते हैं। ऑरा लॉक रखना, जैसे नॉर्मली एक प्रोसेस में बताते हैं, प्लस जैसा साइन यहाँ से यहाँ किया और एक ऐसे करके ये प्लस जैसा साइन बनाया, और कोई भी मंत्र के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर लिया। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हम ऐसे गांठ सा लगाते हैं और ऐसे ओरा को सुरक्षित कर लेते हैं कि ओके। मैं पूरी तरह सेफ हूँ, मेरी एनर्जी को कोई भी बाहरी चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर नहीं सकती। कर सकती। तो ऐसा करके आप उसको अपने आप को जितना कोशिश हो उसको वो जरूर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नहीं चीज़ों से बचना चाहिए? नहीं करने का तो जैसे अभी इसी बात में बात निकल आई ना कि भाई वो जो लोग जो नेगेटिव चीज़ें अपने बेबी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या आपके खुद के मूड को ख़राब कर सकती हैं, है ना। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज़ झगड़ा होता है,
अब दिक्कत क्या है ना, वही टाइम पीरियड होता है, मतलब सभी सपोज किसी का फर्स्ट बेबी है या सेकंड में, हम नहीं कह सकते, लेकिन सपोज वही टाइम पीरियड है, पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जॉब में उनको स्ट्रेस हो रहा है, कोई उनका बॉस कुछ कह रहा है या जॉब में किसी टाइप का स्ट्रगल है, तो वो जो फिनेंशियल इनसिक्योरिटी या जो डर है ना, समझ लो ये जो फियर या जो डर है ना, ये सीधा बेबी पे ट्रांसफर हो सकता है। इससे बचने के लिए कोशिश करो बार बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने की, उससे बचा जाए, नेगेटिविटी से बचा जाए, और कोई भी ऐसा बैड न्यूज़ इत्यादि, क्योंकि चीज़ें घटनाएं हैं, जितना बचा जा सकता है जितना बचा जा मेरा सकता सवाल इसलिए है सर, क्योंकि मान लीजिए गांव के अंदर या जो महिलाएं घरों में हैं, तो वहां पर दादी नानी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो फिर उस हिसाब से हैंडल करते हैं। बट क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जमात वो भी है जो वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है, 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिलती है, 9th मंथ में जाके वो अवेल करते हैं, जिससे कि बाकी के आगे 5-6 महीने की छुट्टियां मिल जाए, यानी कि 8th मंथ तक वो कम से कम जो होते हैं वो ऑफिस में जा रहे होते हैं। ऑफिस के माहौल अलग अलग तरीके के होते हैं, प्रेशर भी होता है, गालियां भी होती हैं, बहुत सारी जगहों पर पार्टीज भी होती हैं, हर तरीके का माहौल मिल रहा है और 50 तरीके के लोग मिल रहे हैं जो अलग अलग एनर्जी को लेकर कैरी कर रहे हैं। वहां पर वो क्या करें? देखो, जितना, जैसे मैंने कहा ना आपका, क्योंकि एक मदर ही जानती है इस बात को, मेरे सभी क्लाइंट्स या बाकी आप लोग जानते हैं अच्छे से, मदर कितना भी कुछ मर्जी कर रही हो, उसका ध्यान अपने बेबी से हटता नहीं है, बिल्कुल, जितना मैं जानता हूँ, डेफिनेटली ऐसा है, डेफिनेटली सर। अब वो है तो वही है कि बार बार अपने आप को, चाहे जितना भी ध्यान उसको आए, जितना भी टाइम लग रहा है, बार बार अपने बेबी को प्रोटेक्शन के लिए अफर्मेशन देना कि तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, मैं जो मर्जी झेल रही हूँ इस समय, क्योंकि हर चीज़ को मैं अवॉइड नहीं कर सकती, बिल्कुल, है ना, मैं जो मर्जी झेल रही हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह से सेफ हो, और मेरे इष्ट या गुरु या भगवान जिनकी भी मैं कनेक्टेड हूँ, वो हमेशा मेरे आसपास में हैं, और उनकी सेफ्टी, उनकी ऊर्जा जो है मेरे बेबी को प्रोटेक्शन दे रही है। आप चाहें तो उनकी कोई छोटी मोटी फोटो या किसी रूप में, मतलब उनकी ऊर्जा से आप कनेक्टेड रहिए, और केवल अपने बेबी को बार बार एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। माँ की ऊर्जा से बढ़कर कोई और सुरक्षा नहीं है, वो सबसे पावरफुल चीज़ उनकी खुद की सोच है। अगर उन्होंने ऐसा सोचा, फिर दुनिया की कोई चीज़, देखो इतने बच्चे पैदा तो हो ही रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी माँ का वो जो सुरक्षा कवच है ना, उनसे, उनकी सोच से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती, तो वो करें, और अपने मन को कहीं ना कहीं स्टेबल रखने की प्रयास करें। देखो उनके लिए भी एक तप है, कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल। आप सोचो, वैसे कल तक को जो एक सामान्य सी लेडी जो अपने हर तरह के प्लस माइनस झेल रही है, बिल्कुल, बहुत, अब लेडीज होती भी सेंसिटिव हैं, बाय नेचर जैसा वो है, अब सेंसिटिव है तो हर छोटी बात में बॉस ने कुछ थोड़ा जोर से चिल्ला के बोल दिया, हस्बैंड ने किसी बात पे गुस्सा कर दिया, सास ने कुछ कर दिया घर से या बाहर से, या किसी अड़ोसी पड़ोसी कहीं से कोई ऐसी समस्या आ गई, हर बात को वो एकदम सीरियसली ले जाएंगे अगर, तो भाई उनके लिए भी एक तप है, कोई मजाक नहीं है कि वो अगर वो भी ऐसी ट्रांसफ़र करती रहेंगी अपनी ऊर्जा को बेबी तक, तो फिर वो, मैंने कहा ना कि वो वैसा ही असर होगा और वैसे ही नेगेटिविटीज़ को झेलनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए ना, तो बेबी को तुरंत कंसोल किया, शांत किया, रिलैक्स किया, और एक फीलिंग दी कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो, तुम बिल्कुल सेफ़ हो, जो भी एनर्जी है ये बाहर ही है, तुम तक कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं पहुंच सकती, तुम मेरे गर्भ में हो, बिल्कुल सेफ हो, मेरे गर्भ से सुरक्षित जगह संसार में कोई दूसरी नहीं है। ऐसा करके, मतलब अगर मदर अपने आप को सही पॉजिटिव अफर्मेशन दे, तो कोई कारण नहीं है कि एक पावरफुल, सुपर सॉलिड, सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को संसार में जन्म दिया जा सके। सर जैसे हर एक के घर में होता होगा, आप भी रिलेट करेंगे और व्यूअर्स भी रिलेट करेंगे, जब माँ बनने वाली होती हैं तो घर से अगर मान लीजिए किसी विपरीत परिस्थिति में जाना भी पड़ जाए या कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ जाए, तो घर की दादियाँ नानियाँ कहती हैं ये सरसों के दाने हैं, रख लो, ये हींग है, लगा लो। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, ये कहीं सुरक्षा करते हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हटाने के उपाय हैं। ओके, ये वो नेगेटिविटी हटाने के कुछ उपाय ही हैं, समझो कि नेगेटिव एनर्जीज दूर। यस, डेफिनेटली इसका यही होता है कि जैसे मान लो अब हींग, या इनका मतलब क्या होता है ना, हींग एक स्मेल वाली चीज़ है, फ्रेग्रेंस, तेज स्मेल होती है, तो नेगेटिविटी से दूर भागती है। ये है, ये क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, तो हीलर को पता है कि वो एनर्जी कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव असर होता है। इसी तरह से जैसे अगर कोई बहुत फ्रेग्रेंस वाली, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस वाली चीज़, मीठा खा के अवॉइड किया जाता है कि मीठा करके बाहर मत जाओ, सफ़ेद चीज़ें अवॉइड की जाए, वैसे भी फीमेल्स को ना इन जनरल भी अवॉइड करनी चाहिए। नॉट ओनली कि जब वो इस अवस्था में है, इन जनरल भी, जैसे लेडीज खुले बाल करके जा रही हैं, डेंजरस है, मतलब एनर्जी वाइज मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी वाइज, कोई किसी के पर्सनल उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट होती हैं एज ए हीलर, हम जानते हैं जब भी, और खासतौर जैसे शादी वेदी में, एक तो मतलब सजना संवरना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक करिए, लेकिन प्रोटेक्शन लेकर, सेफ्टी मन से डाल के, और क्योंकि रात के समय चीज़ें होती हैं जैसे शादी वादी, तो वहाँ थोड़ा और सेफ रहना बहुत जरूरी है। ये भी कहते हैं कि उन 9 महीनों में परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं।
आप मतलब नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। देखो कोई मानता है या नहीं मानता, तो आप मानते हम हैं कि हीलर मतलब प्रेग्नेंट लेडी को 9 महीने के अंदर परफ्यूम से बचना चाहिए? डेफिनेटली। अपने घर में तो फिर भी वो कुछ हद तक सेफ है, मतलब मैंने कहा ना घर का माहौल में तो फिर भी, बाहर तो बिल्कुल ना लगाएं। बाहर तो बहुत सीरियस है मामला। खाना पीना भी आपकी ना एनर्जी नेगेटिव ना हो, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कितने कम लोग होते हैं फीमेल्स में, अगर हम देखें कितने कम लोग होंगे जो एक्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनको किसी चीज़ का असर ना पड़े। हर छोटी छोटी चीज़ अगर आप पर असर डाल ही जाती है जी। तो कोई भी व्यक्ति की कोई भी एनर्जी आसपास में मौजूद है तो क्यों नहीं असर डालेगी। तो मैं बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि सेफ रखना, मतलब अपने आप को रखा ही जाए एज ऑफ नाउ, तो यही कहा है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने एक एनलाइटनमेंट किया है इस पॉइंट पर। ख़ास तौर पर ये 9 महीने बहुत मायने रखते हैं, मानने वाले के लिए बहुत मायने रखते हैं, ना मानने वाले के लिए एक सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है जो चल रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानते हैं इसको। सो थैंक यू वंस अगेन सर कि आप आए और आपने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी के घर में बच्चा आने वाला है, इसलिए भी कि इस सृष्टि के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो भविष्य में विवेकानंद बनेगा या अब्राहम लिंकन बनेंगे या फिर कौन बनेंगे, वी डोंट नो। बट हाँ, ये एक आम जिंदगी भी बिता सकता है और ये कोई महापुरुष भी बन सकता है जिसका नाम 1000 साल बाद भी लिया जाए। तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को भी समझना चाहिए और मैं भी ध्यान रखूं इन चीज़ों का, हर किसी को रखना चाहिए। सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि इस प्रोसेस को ना एक दिव्यता से भरपूर एक प्रोसेस मान के चलिए। ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है। आप कितना भी चाहे इसको मानते हो या नहीं मानते हो, जी। संस्कार नाम की चीज़ तो होती है। बिल्कुल। आप ये हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, तो संस्कार हैं। संस्कार अगर जितनी प्री मेच्योर स्टेज में दिए जाए ना, उतने ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ेंगे। आप बच्चे को बड़ा होने के बाद भी तो कोशिश करते ही हो ना। बिल्कुल। आप जब बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, अब आप उसको सिखाते हो, लेकिन कहते हैं बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है ना, तब मैं कहना मानेगा या नहीं मानेगा, तब तक आपका कंट्रोल कम हो जाता है, उसके ऊपर बाकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है बच्चा संसार में आने के बाद। लेकिन जब तक वो गर्भ में है तब तक माँ के अलावा किसी और का कोई उसके ऊपर असर नहीं हो सकता। तो माँ अगर सही सही उस समय चीज़ों को कंट्रोल करे तो बेहतरीन, मतलब मैं कहता हूँ आज भी क्यों नहीं शिवाजी पैदा हो सकते, अभिमन्यु जैसे पैदा हो सकते, जरूर होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक स्वर्णिम युग की तरफ जाए, ये पूरा संसार एक स्वर्णिम युग की तरफ जाए, तो हमें ऐसे लोग पैदा करने ही पड़ेंगे, ऐसे सुपर ह्यूमंस को पैदा करना ही पड़ेगा। तो कुछ माताएं अगर सच में आप इस वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संकल्प लीजिए, अगर टू बी मॉम जो भविष्य में माँ बनने वाली हैं, संकल्प लीजिए कि घर में किसी दिव्य आत्मा को ही लेकर आएंगे। शास्त्रों में एक लाइन हमारे उसमें कही जाती है, जननी जने तो भगत जन कै दाना कै सूर, नहीं तो जननी बाज रवे काहे गवावे नूर। बात बड़ी सीरियस है, बहुत बहुत गहरी बात है। तो कहा जा रहा है कि या तो कोई भक्त पैदा करे, या कोई दानवीर पैदा करे, या कोई शूरवीर पैदा करे, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। बात बड़ी अजीब सी, किसी को पेन कर सकते हैं, लेकिन बात सारी है कि क्यों अपना नूर गंवा रहे हो, अपना प्रकाश की तुम अपनी ऊर्जा का एक बिंदु जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो किसी ऊर्जा को। तो ऐसी किसी दिव्यता के लिए क्यों ना जन्म दिया जाए। और मुझे लगता है कि हर लेडी को इतना तो रहता ही है, जैसे माँ बनने की एक तड़प होती है मन में कि मैं भी कुछ बन सकूं, तो माँ बनना ही ना रहे, मैं भी एक दिव्य आत्मा की माँ बन सकूं। लोग मुझे भी देवकी या यशोदा के नाम से बुलाएं या मन में भाव लेकर आएं, कम से कम उतनी दिव्यता हो। तो मेरे घर में भी कन्हैया आएंगे, जरूर ऐसा भाव लेके ही ये किया जाए, तो मैं उम्मीद करूंगा जरूर ऐसे दिव्य आत्माएं हमारे देश में जन्म लेंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए ये चीज़ को, और जब तक नहीं पता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन आप पता है और उसके बाद भी आप ना करें तो फिर तो ये गलती होगी। राइट। एक बार फिर से धन्यवाद सर, आप आए स्टूडियो में, धन्यवाद।